आम आदमी पार्टी हमेशा से फ्री की रेवड़ी के लिए जानी जाती है कि हम लोग फ्री में बहुत सारी स्कीम्स निकालते हैं। उसकी क्या ज़रूरत पड़ी? जनता टैक्स देगी, उस टैक्स से जो सरकारें बनेंगी उससे काम होगा। इंडिया अलायंस को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो उनको दिल्ली में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे। हमारे पास ना सीबी है, ना ईडी है, ना पुलिस है, कुछ नहीं है। अगर श्री अरविंद केजरीवाल जी का होता तो श्री अरविंद केजरीवाल जी उसमें बैठे होते। ये तो सब जानते हैं, अगर उनकी भी नीयत होती तो वो भी कर लेते। फिर एक्स सीएम फेस क्या लगता है आपको? मेरा ये परिवार मुझसे कहेगा मैं वो काम करूं, और वही काम करके हमने दिखाया भी है, इसलिए इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। हालांकि अभी बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, जो भी उन्होंने घोषणाएं की, उसमें भी फ्री की बात की, काफ़ी सारे उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हम चीज़ें दे रहे हैं उन्होंने वही कॉपी किया है। उन्होंने संकल्प नाम दे दिया, जो पहले हमारा था वो हमें फ्री रेवड़ी कह रहे थे, और अब वही मतलब सेम उसी को कॉपी कर दिया उन्होंने। दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है और यहाँ पर आप बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन मेजर जो कंपटीशन है वो है आप और बीजेपी के बीच में। अभी हम मौजूद हैं आर.के. पुरम में, हमारे साथ हैं प्रमिला टोकस जी, जो कि यहाँ पर आपकी प्रत्याशी हैं। पिछली 2 बार से जीतती आई हैं और इस बार भी इन पर फिर से एक बार आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको? अभी आप तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं इस सीट से। मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इसलिए मुझे तीसरी बार मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है। और मैं अपने आर.के. पुरम विधानसभा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा परिवार है और मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और खुशी है कि अपना परिवार साथ है तो फिर खुशी तो 4 गुना हो ही जाती है। आर.के. पुरम में पिछले 2 बार से आप आ रही हैं, 2 बार से क्या काम किया और क्या अधूरा रह गया? देखिए, हमने काम जो मेरे आर.के. पुरम विधानसभा मेरे परिवार ने मुझसे कहा वो हमने काम किया है, क्योंकि मेरी प्राथमिकता है कि जो मेरा परिवार मुझसे बोलता मैं पहले वो काम करूं। अभी मैंने बताया भी था कि जैसे अब मैं बसंत गांव की बात करूं तो वहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी चौपाल की थी, कि मुझे लगता है कि जो मेरा परिवार मेरे को लगता है कि मैं गली बना दूं, लेकिन उस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है, उनको पहले चौपाल की थी। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरा ये परिवार मुझसे कहेगा मैं वो काम करूं, और वही काम करके हमने दिखाया भी है, इसलिए इतना प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप देखेंगे भी कि आप जाएंगे भी तो इतना प्यार और आशीर्वाद, क्योंकि हमारे पास और कोई ताकत नहीं है। हमारे पास ना सीबी है, ना ईडी है, ना पुलिस है, कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी ताकत है ना, मेरे परिवार है, उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। जब मैं अपने इस परिवार को देखती हूँ तो मेरा चेहरा खिल उठता है कि मेरा परिवार चाहे कितना भी मुश्किल समय हो लेकिन साथ खड़ा रहता है, तो मुझे काम करने में भी आनंद आता है। और जो लोगों को पहले लगता था कि नेता जीत के आते नहीं हैं, घर बैठ जाते, काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जीत गए हैं, अब वापस शक्ल नहीं दिखाएंगे, कभी पूछने नहीं आएंगे। तो आपका कैसा रहा? आप हमेशा ज़मीन पे, सड़कों पे उतरी हैं लोगों से बात करने जीतने के बाद? बिल्कुल। 2 बार, अब तीसरी बार मेरा एमएलए का चुनाव है। उससे पहले मैं इंडिपेंडेंट पार्षद भी रही है। तो जब से हमने ये जो लोगों में था कि नेता जीत के बैठ जाते हैं और फील्ड में नहीं आते हैं, हमने ये लोगों का विश्वास जीता है। आप एक खुद महिला हैं, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आपने किया और आगे क्या प्लान है? देखिए, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और जगह जगह लाइट लगाई। जहाँ अंधेरा था, जहाँ मेरी माताएं बहनें मुझसे बोलती है कि यहाँ लाइट की ज़रूरत है, हमने लाइट लगाई, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। और मेरी जो माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरा परिवार है, और जो मुझसे डिमांड करेगा वो भी काम करेंगे हम। आम आदमी पार्टी हमेशा से फ्री की रेवड़ी के लिए जानी जाती है कि हम लोग फ्री में बहुत सारी स्कीम्स निकालते हैं। उसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हर बार 2 बार से जीतती आ रही, तीसरी बार फिर आप मैदान में उतरी, तो फ्री की चीज़ों की, फ्री बीज की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये फ्री नहीं है। जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स का जो पैसा बच गया है, तो हमारे संविधान में भी लिखा है जो जनता टैक्स देगी, उस टैक्स से जो सरकारें बनेंगी उससे काम होगा, और जो हमारे मूलभूत सुविधाएं वे हमें कम से कम या फ्री में या कम से कम लागत में हमें प्रदान करेंगे। तो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वो काम करके दिखाया है, और भी सरकारें थी वो भी कर लेती इससे पहले। हमने जो वादे किए वो करके दिखाए हैं। तो ये टैक्स का पैसा है, ये दिल्ली वालों का ही पैसा है,
तो उनको वापस दे रहे हैं, या तो फिर जो पहले नेता थे अपने जेब में डालो या अपने परिवार को बांटे। आप बोल रहे पहले वाले नेताओं ने अपने जेब में डाला, हम बस लोगों में बांट रहे हैं। देखिए ये तो सब जानते हैं, अगर उनकी भी नीयत होती तो वो भी कर लेते फिर। ये तो नीयत के ऊपर है। अगर नीयत, अरविंद जी एक पूरी दिल्ली को एक परिवार की तरह मानते हैं, देखते हैं, तो उन्होंने एक परिवार की तरह, एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह काम किया है। और हमने RK पुरम में एक बहन, एक बेटी की तरह काम किया है, तो इसलिए ये काम संभव हो पाए हैं। अरविंद जी भी पूरी दिल्ली को, पूरे भारत को एक परिवार की तरह मानते हैं। और अरविंद केजरीवाल पर लगातार बहुत आरोप लगते रहे, ठीक है, एक्साइज पॉलिसी को लेकर हो, शीश महल को लेकर हो, और हाल ही में बीजेपी ने उन्हें एक नया नाम दिया, चुनावी हिंदू का। इस पर क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो उनको दिल्ली में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। शीश महल वो बार बार बात करें, शीश महल किसके लिए? CM का है, जो भी CM बनेगा उसी का CM वो शीश महल है, तो वो भी तो तैयार करे ना। तो वो जीतेंगे तो उनका CM रहेगा, हम जीतेंगे तो हमारा CM रहेगा। वो तो CM का है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं है, श्री अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है। अगर श्री अरविंद केजरीवाल जी का होता तो श्री अरविंद केजरीवाल जी उसमें बैठे होते। तो ये CM का हाउस है, और जो CM बनेगा उसी के लिए। बीजेपी को लेकर के बीजेपी ने भी हाल ही में कहा कि हमारे पास जो है, हम हमेशा अच्छे मुद्दे लेकर आते हैं, साफ़ सुथरे मुद्दे लेकर आते हैं, इनके पास हमेशा फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का ये, फ्री का वो होता है। हालांकि अभी बीजेपी का जो चुनावी ये आया, अपना संकल्प पत्र आया, जो भी उन्होंने घोषणाएं की, उसमें भी फ्री की बात की, काफ़ी सारे उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए। उस पर आप क्या कहें? देखिए जो हम चीज़ें दे रहे हैं उन्होंने वही कॉपी किया है। उन्होंने संकल्प नाम दे दिया, जो पहले हमारा था वो हमें फ्री रेवड़ी कह रहे थे, और अब वही मतलब सेम उसी को कॉपी कर दिया उन्होंने। तो अब उनके पास दिल्ली में कुछ बचा नहीं है, ना उनके पास कोई मुद्दा है, किस मुद्दे पे बात करेंगे क्या। और सबको पता है, ये जो परिवार है ना, इनको सबको पता है, ये दिल्ली सब जानती है। जो श्री अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके रहते हैं, और जो बीजेपी कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है। इंडिया अलायंस को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस में हमेशा से एक आरोप लगता आ रहा है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ जाती है, विधानसभा चुनाव होता है ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। इस पर क्या राय? देखिए ये पार्टी का मामला है, ये बड़े शीर्ष नेतृत्व का, वो इस पे वही आप भी तो पार्टी का हिस्सा है। हाँ, तो वो ये शीर्ष नेतृत्व का मामला, उसमें वही बात करेंगे, इसमें मैं अपना कोई। अच्छा चलिए, नेक्स्ट CM फेस क्या लगता है आपको? श्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल, फिर से लौटेंगे? फिर से लौटेंगे, फिर लाएंगे केजरीवाल। और मतलब सभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार CM बनाना है, और जो दिल्ली में काम की रफ्तार है उसको और रफ्तार देनी है। तो ये थी प्रमिला टोकास, RK पुरम सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी, पिछली 2 बार से MLA रही हैं, तीसरी बार फिर से आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। देखते हैं अब आगे क्या रहेगा, किस तरीके की किस्मत रहेगी, कैसे कहाँ तक ये जाएगी। जुड़े रहिए इंडिया TV के साथ।